अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ स्कीम 33 पंजाबी सौदागरान सोसाइटी में। यहाँ पर एक नामी ग्रामी बिल्डर जिनका नाम अल गफ्फार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उनका एक नामी ग्रामी प्रोजेक्ट जिसका नाम खैरुन्निसा हाइट्स है, इसी की लोकेशन पे आज हम मौजूद हैं, जिसकी मार्केटिंग जो है दुआ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कर रही है। आइए इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रा कुछ जानेंगे और इस वक्त ये प्रोजेक्ट स्कीम 33 के अंदर किस अहमियत का हामिल है। आइए। क्या आपको अपार्टमेंट की तलाश है स्कीम 33 में, वो भी प्राइम लोकेशन और पोस्ट लोकेशन पर? तो फिर आप आइए खैरुन्निसा हाइट्स, जिसकी लोकेशन बेमिसाल और तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हामिल बिल्डिंग। स्कीम 33 दिल्ली पंजाबी सौदागरान सोसाइटी फेज 1 सेक्टर 25A के अंदर बैंगलोर के दरमियान मुकम्मल कम्युनिटी लिविंग के साथ। यही नहीं, स्कीम 33 का पहला प्रोजेक्ट जिसका क्लब हाउस प्रोजेक्ट के साथ अलहदा बनाया जा रहा है, जिसमें लेडीज एंड जेंट्स जिम्नाजियम, स्वाना बाथ, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और बहुत कुछ। खैरुन्निसा हाइट्स में 4 और 5 कमरों के लीड क्लास अपार्टमेंट। बुकिंग सिर्फ 10% से, बकाया आसान माहाना एक साथ। प्रोजेक्ट का तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी है, यानी वक्त मुकर्ररा पर कब्जे की यकीनी जमानत। खैरुन्निसा हाइट्स में जिंदगी भर की तमाम सहूलियात, जिसमें स्टैंड बाय जनरेटर, इंपोर्टेड लिफ्ट्स, 24/7 सिक्योरिटी, खूबसूरत रिसेप्शन लॉबी और पानी बिजली गैस की सहूलत। A prestigious project of Al Ghaffar Builders and Developers। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? माशाल्लाह काम तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है। आपके सामने है क्या चल रहा है। खैरुन्निसा हाइट्स के बारे में आप हमारे नाज़रीन को ज़रा कुछ तफसील से बताएं। भाई खैरुन्निसा हाइट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने स्कीम 33 की तारीख में कभी ऐसा प्रोजेक्ट आपने नहीं देखा होगा, जहाँ पे बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं, बाउंड्री वॉल के आप अंदर जा रहे हो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा एमिनिटी प्रोडक्ट अलग से दे रहे हैं एजी क्लब के नाम से। तो एजी क्लब जो है उसमें स्विमिंग पूल, लेडीज जेंट्स अलग अलग स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम अलग अलग और फूड कोर्ट वगैरह जो चीज़ हम दे सकते हैं हमने दी है वहाँ पे। और वहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि आपको एक कम्युनिटी हॉल मिल रहा है, 400-500 बंदे का, वहाँ पे दावत भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा माहौल आपको अंदर ही मिल रहा है। तो आपको जैसे होता है कि फैमिली गैदरिंग वगैरह के लिए सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। पार्क फेसिंग भी है यहाँ पे, जो भी मस्जिद भी है वो इसके सोसाइटी के अंदर ही माशाल्लाह करीब भी मस्जिद है, दूर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसी लोकेशन या इसी सोसाइटी को क्यों चुना? यहाँ पे जो चीज़ें हैं सारी मार्केट वगैरह जो है सारी करीब है, मस्जिद करीब है, यहाँ पे मार्केट करीब है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामला थे माशाल्लाह ज़बरदस्त मामला थे, इसलिए हमने सोसाइटी को चुना है। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आप लोगों की स्टार्टिंग प्राइस होती है, तो मिसाल के तौर पर अगर 4 से 6 महीने बाद मटेरियल की प्राइस दुगनी हो जाती है, तो क्या अभी भी आपकी प्राइस पब्लिक के लिए वही रहेगी या फिर आप उसको रिवाइज करेंगे? जिसने अगर पुराने रेटों में जिसने फ्लैट लिया है पुराने रेट्स में, तो उनके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे अगर कोई नए रेट में अगर इसमें अगर कॉस्ट जो बढ़ जाती है तो हम नए शेड्यूल्स के लिए निकालेंगे, और जो नई जैसे बुकिंग होगी तो वो नए रेट्स में होगी, लेकिन जो पुराने रेट्स में जिसकी बुकिंग हुई भी होगी तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 33 का इलाका कैसा है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 33 का इलाका ज़बरदस्त है। यहाँ पे डेवलपमेंट अभी हो रही है, तो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपको यहाँ पे माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपका ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कैसा है? यह माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एमिनिटीज़ वगैरह मिल रही है वो आपको कहीं जैसे आप ज़्यादा डिफेंस लिफ्ट वगैरह वहाँ पे मिल रही होती हैं, इस रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी के मामला जो हैं, आपके एमिनिटीज़ वगैरह हैं, आपको कहीं ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त जगह मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए भी। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अमूमन बिल्डर को किन किन अवामिल का ख्याल रखना पड़ता है? बिल्डर साहब को ये देखना पड़ता है कि भाई आपके यहाँ पे क्या करीब चीज़ें क्या हैं और कैसी सोसाइटी है आपकी, और यहाँ पे आपको काम शुरू करने से पहले आपको बुकिंग के सूरत हाल क्या होंगी, एनओसी के मामला क्या है, वाटर सर्विस वगैरह के मामला क्या है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मामला है सारे यहाँ पे ना। आपका ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल होने जा रहा है? बेसमेंट हो गया, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड पार्किंग हुई है, इसके बाद फोर्थ फ्लोर पे अभी खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह भी जो इसको मैक्सिमम टाइम लगेगा वो 2 से 2.5 साल मैक्सिमम। इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट लाइनअप हैं और कितने मुकम्मल हो चुके हैं? इस वक्त तो माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें से कुछ के नाम है एजी कम्फर्ट, एजी रेजिडेंसी है। बाकी अभी जो लाइनअप में चल रहे हैं वो एक तो ये आपके सामने चल रहा है, एक आध और है वहाँ पे जमशेद वगैरह में। वो पेमेंट प्लान के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा कोई तफसील से बताएं। पेमेंट प्लान इसका हमने बहुत इजी रखा हुआ है, ताकि मिडिल क्लास भी और लोअर क्लास तबका जो है वो भी बहुत इजीली इसको अप्रोच कर सके। हमारा बड़ा फ्लैट है जिसको हमने 5 रूम्स में डायमंड कैटेगरी में रखा है, उसकी हमने फर्स्ट राउंड पेमेंट रखी है 25 लाख रुपए।
और सेकंड डाउन पेमेंट रखी है 20 लाख रुपए। फिर उसके बाद मंथली इजी इंस्टॉलमेंट रखी हुई है इसकी, तो ये बहुत इजीली जो है वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है 4 रूम्स की एक कैटेगरी है जिसको ओपल के नाम से हमने रखा हुआ है। उसमें हमने डाउन पेमेंट 17 लाख रुपए की और सेकंड डाउन पेमेंट 16 लाख रुपए की रखी हुई है। हमारा जो है वो एक 4 रूम्स का जो है वो रूबी कैटेगरी है, उसमें भी हमने बहुत ईजी रखा हुआ है। उसमें 17 लाख रुपए जो है वो फर्स्ट डाउन पेमेंट है, सेकंड डाउन पेमेंट 16 लाख रुपए की है। मजीद फिर जो है वो आप इजी इंस्टॉलमेंट से। आबाद एसोसिएशन इस वक्त पाकिस्तान और खुसूसन कराची के अंदर क्या फ़ाल किरदार अदा कर रही है? तो चूँकि हम इनके रिस्पेक्टेड मेंबर हैं और आबाद जो है इस वक्त पाकिस्तान में खुसूसन कराची के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्डर्स के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है कि कोई भी मामला होता है, किसी किस्म की कोई मुश्किल आती है तो हम आबाद से जो है वो कंसर्न करते हैं और वो हमें फ़ौरन जो है वो फीडबैक भी मिलता है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आम आदमी को अच्छा स्टेट एजेंट चाहिए होगा कि आया वो कब से काम कर रहा है, क्या है, पहले तो आप उसकी मालूमात लें। दैन फिर आप आगे जाते हैं, बुकिंग के हवाले से कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपने फर्स्ट ये देखना है कि उस बिल्डर के पास तमाम NOCs मौजूद हैं। NOC फॉर कंस्ट्रक्शन है, NOC फॉर सेल है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पहले उससे मुतमईन होंगे, देन फिर आप उस फ्लैट की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे नज़दीक। AG क्लब के बारे में आप हमारे नाज़रीन को जरा कुछ तफसील से बताएं। AG क्लब स्कीम 33 के अंदर ये पहला वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये AG क्लब भी हमने लॉन्च किया है और 1600 स्क्वायर यार्ड पे हमने बनाया है। और इसमें हमने स्विमिंग पूल लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, इस तरह स्नूकर एरिया है, प्ले एरिया है बच्चों के लिए, कम्युनिटी हॉल है और ये सब चीज़ें हैं इसमें मौजूद। तो ये इस वक्त स्कीम 33 में कहीं पे भी नहीं है जो हम ये चीज़ें दे रहे हैं। कराची में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन हम आप ही के प्रोजेक्ट की तरफ क्यों आए? आप पूरे स्कीम 33 में देख लीजिए कितनी भी बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ हैं, उसमें टॉप 10 में कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको इम्यूनिटी, उसके बाद आपको ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग और लग्जरी बिल्डिंग, और फिर आपको टाइम पे डिलीवरी, और फिर उसके बाद जिस सोसाइटी में आप अपना फ्लैट बुक करवा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी लेवल उसका कहाँ पे है, फिर पार्क व्यू है ये सोसाइटी, और अल्हम्दुलिल्लाह गैस, पानी, बिजली जो आपकी मेजर आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। कराची जैसे शहर के अंदर एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? मुश्किल तो है इस वक्त फ्लैट लेना एक आम आदमी के लिए, लेकिन उसके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उससे पहले कि ये भी हाथ से चली जाएँ, उनको कोशिश करनी चाहिए। अभी आपको बहुत इजी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही हैं, हमारा नहीं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इजी इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। और प्लस स्कीम 33 अब ये आप देख लें डेवलपमेंट एरिया है और यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, तो लोग यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये है कि आपको अच्छी सोसाइटी में अच्छा फ्लैट मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। आप चूंकि खैरुन्निसा हाइट्स की मार्केटिंग को भी देख रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि दुआ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को जरा कुछ तफसील से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरुन्निसा और इनके AG के नाम से जितने भी प्रोजेक्ट इससे पहले हुए हैं उसमें मार्केटिंग में हम ही शामिल थे और हम इनसे सेटिस्फाइड भी हैं। तो ऑब्वियसली हम फिर इसी वजह से अपने क्लाइंट्स को, अपने मौजूद क्लाइंट्स को यहाँ पे मुतवज्जो करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज से पहले जो भी कमिटमेंट हमसे किए हैं उसको पूरा किया है, 100% दिया, उसका टाइम पे डिलीवरियाँ दी हैं और हमारा इन पे जो एक ट्रस्ट लेवल है वो भी 100% है। तो इसलिए हम अपनी पार्टीज को यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। गाँव में क्या एक अच्छी बेहतरीन सोसाइटी में आपको एक बेहतरीन फ्लैट मिल रहा है, आप अपने ख्वाबों को अपनी आंखों से सच होता देखें, आप आएँ यहाँ पे विजिट करें, यहाँ की चीज़ें देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको जो है इसको 24 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको डिलीवर करें। मैं जनाब आबिद साहब और जनाब अनस साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी स्कीम 33 पंजाबी सौदागरान सोसाइटी में आना हो, आपने आना है तो सिर्फ खैरुन्निसा हाइट्स पर आना है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।